श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षक होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीका करने से इस अविक्त में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूप करके द्वारा किया है। श्री भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फूल से पुष्टता दूर कर कथा श्रवण रूपी उबटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाएं। फिर मन के सुंदर जल से स्नान करके दया के अंगोछे से पहुँचे। इसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनकर भक्तों में प्रतिज्ञा रूपी शुद्धित द्रव्य लगाएं। फिर नाम संकीर्तन रूप इनके अनेक आभूषण हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नट पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए, जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी वीणा पान अर्पण करके अनेक सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है, ऐसा संतों और शास्त्रों ने गाया है। भक्ति सबोधिनी टीका की महिमा। इस कवित्व में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति सबोधिनी टीका में शांत दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन 5 रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसे मैंने भली भांति उत्तम रीतियों वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जाने। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेम वश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते और शरीर में रोमांच नहीं होता, ऐसे निरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं, तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करें तो उनका हृदय चूर चूर होकर इससे परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तमाल की महिमा। प्रस्तुत कवित्व में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्व में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नामक सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह लटक कर श्री चरणों में आ लगी। इस माला में भक्ति सुंदरता का भार है। इससे
सुखी है बजरंगी भक्तमाल अपने हुए। श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी ही गई है। सत्संग के प्रभाव का वर्णन। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर चार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरस साधु हृदय स्वरूप हाल में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग आकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 7 भाग करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ता तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी से भी डरता, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बने हुए झूम रहे, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। भक्तमाल स्वरूप वर्णन। जिस भक्त का जैसे स्वरूप है उसको श्री नाभाजी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया। कविता ऐसी की है कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक रतन की चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्द व से दत्त स्वरूप प्रकट होता है। साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभाजी ने सतगुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का ऐसी विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का रसास्वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है। मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंध पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं कि यह कैसी विचित्र रसमयी कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना है और अनुभव किया, अगर श्री अग्रदेव जी वस्तुतः अगर सुगंधित वृक्ष ही हैं जिनसे नाभाजी जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिनकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। भक्तमाल महत्वमय वर्णन। कोई बड़े साधक कैसे भी अच्छे भक्तमाल हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हों, संसार के पापों को हरते हों, जप ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हों, तथा उसमें सुख भी मानते हों, जगत के मायक प्रपंचों से बचे भी हों और प्रेम को भी मूल तत्व मानते हों, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है।
उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है। विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर है, उसका जानना असंभव है। भक्ति माल के मंगलाचरण की भक्ति रस सुबोध का टीका। भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीतियों को सदा ध्यान में रखे, वही भगवान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञों में पांडवों के साथ किया है। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है, जहाँ त्योहारी श्री कृष्ण दास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है।